राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी बोले, कार्तिक एवं चैत्र मास की यम द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? भीष्म जी बोले, मैं तुम्हें एक पौराणिक उत्तम कथा कहकर सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगले सतयुग में जिनकी नाभि में कमल है, उन भगवान से 4 भुजा वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्हें भगवान ने चारों वेद कहे। पद्म नाभि नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सब योनियों की गति हो, अतः मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हे राजन, श्री हरि के इन वचनों को सुन ब्रह्मा जी ने प्रफुल्लित होकर मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को तथा पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। इसके बाद देव, गंधर्व, दानव, राक्षस पैदा किए। पिशाच, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनुष्यों को उत्पन्न किया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापतियों को पैदा कर उनसे आगे की सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापतियों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज जी को, 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रमा जी को दी। कश्यप जी से देव, दानव और राक्षस पैदा हुए तथा गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों से जात पैदा होकर अपने अपने अधिकारों पर स्थित हुए। धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी से आकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे लोकों के अधिकार दिए, किंतु सहायक के बिना मैं वहाँ कैसे ठहर सकता हूँ? ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, मैं तुम्हारे अधिकारों में सहायता करूँगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी को छोड़ ध्यान में लगे देवताओं की 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद श्याम रंग, कमल लोचन, कबूतर की सी गर्दन वाले, गूढ़ सिर और चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात और हाथ में पाटी लिए पुरुष को अपने सामने देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुरुष, तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम कायस्थ कहलाओगे एवं गुप्त रूप से मेरे शरीर में छुपे होने के कारण तुम्हारा नाम चित्रगुप्त रहेगा। उसके पश्चात चित्रगुप्त जी कोटि नगर जाकर चंडी पूजा में लग गए। उपवास कर उन्होंने चंडिका जी की भावना अपने हृदय में रखी। परम समाधि से उन्होंने ज्वालामुखी देवी जी का जप और श्रोतों से भजन पूजन कर उपासना और स्तुति की। उपासना से प्रसन्न होकर देवी जी ने चित्रगुप्त जी को वरदान दिया कि हे पुत्र, तुमने मेरा आराधना पूजन किया, इसलिए आज मैंने तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असीम आयु वाले होगे। ये 3 वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। धर्मराज जी के संग गए और आराधना करने योग्य अपने अधिकार पर स्थिर हुए। उस समय ऋषियों में उत्तम सुशर्मा ऋषि ने, जिनको संतान की चाह नहीं थी, ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी प्रसन्नता से इरावती कन्या को पाकर चित्रगुप्त जी के लिए दी। उसी समय चित्रगुप्त जी से उनका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त जी के संग 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम चारु, सुचारु, चित्र, मर्तिवान, हिमवान, चित्रचार, अरुण तथा 8वां अतीन्द्रिय है। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा विवाही गई, उससे 4 पुत्र हुए, जिनके नाम भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान हैं। चित्रगुप्त जी के ये 12 पुत्र पृथ्वी पर फैले। 4 मथुरा जी को गए और माथुर कहलाए।
4 गौड़ देश को गए, इसमें वे गौड़ कहलाए। चित्रभट नदी को गए, इससे वे भटनागर कहलाए। भानु श्रीनिवास गए, इससे वे श्रीवास्तव हुए। हिमवान अंबाजी की आराधना कर अंबानगर गए, जिससे वह अम्बवष्ट हुए। मतिवान अपनी भार्या के साथ सुखसेन नगर गए, इससे वे सक्सेना कहलाए। सूरसेन नगर को विभानु गए, जिससे वे सूरजध्वज कहलाए। उनकी और भी संतानें अनेकानेक स्थानों पर जाकर बसी तथा अनेक उपजाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर सौराष्ट्र नगर में एक राजा था, जिसका नाम सौदास था। वह महापापी, पराये माल को चुराने वाला, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखने वाला, महाअभिमानी और पाप करने वाला था। हे राजन, उसने जन्म से लेकर थोड़ा सा भी धर्म नहीं किया। एक बार वह राजा अपनी सेना के साथ बहुत से हिरणों का जंगल में शिकार करने गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त जी और यमराज जी की पूजा कर रहा था। वह यम द्वितीया का दिन था। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने यम द्वितीया के व्रत को, जिसे वह कर रहा था, वह सुनाया। सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक मास में यह व्रत किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन धूप तथा दीपादि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करने के बाद राजा धन संपत्ति से युक्त हुआ। कुछ दिन उसके मन का विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर फिर व्रत किया। तत्पश्चात काल संजोग से वह राजा सौदास मर गया और यमदूतों ने दृढ़ता से उसे बांधकर यमराज के पास पहुंचाया। यमराज जी ने रूंधे मन से उसे अपने दूतों से पीड़ता देख चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या किया? जो भी हो, अच्छा बुरा, वह हमसे कहो। धर्मराज जी के ये वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले कि इसने बहुत से खोटे कर्म किए हैं, लेकिन देव योग से इसने एक व्रत किया जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यम द्वितीया नाम की द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा चंदन फूल सामग्री से एक बार भोजन का नियम लिया, रात्रि जागरण किया, पूजन किया। हे देव, इस विधि से इस राजा ने व्रत किया, इसलिए यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी का वचन सुनकर धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और इस यम द्वितीया के व्रत से उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। बोलिए भगवान चित्रगुप्त जी की जय, धर्मराज जी की जय। तो आज मैंने आपको एक बहुत ही पौराणिक कहानी सुनाई है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।